हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज चलिए एक नए कंसेप्ट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है वैसे, खास करके लोगों के लिए या बाकी लोगों के लिए जो स्टूडेंट हैं या रिसर्च स्कॉलर हैं या सामाजिक, या आप कहें कि दूसरे रूपों में एक्टिव हैं समाज में, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हों, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हों। उनके लिए भी जानना ये ज़रूरी है। खास करके उनके लिए भी जानना ज़रूरी है जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज में बदलाव की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो किसी तरह के शोषण के खिलाफ हो, चाहे जाति व्यवस्था के शोषण के खिलाफ हो, या वर्ण व्यवस्था के शोषण के खिलाफ हो, या आर्थिक शोषण के खिलाफ हो, राजनीतिक शोषण के खिलाफ हो। जिस तरह के भी शोषण के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हैं या बदलाव की चाहत रखते हैं, उनके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। जो कंसेप्ट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, उस कंसेप्ट का नाम है संस्कृताइजेशन, संस्कृतिकरण। एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कल्चर की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे संस्कृति का बात नहीं कर रहे हैं, संस्कृतकरण आप ऐसे भी कर सकते हैं। संस्कृताइजेशन, संस्कृत से, जो संस्कृत भाषा है उस भाषा से ही ये शब्द जो है यूज किया गया, संस्कृताइजेशन या संस्कृतकरण। तो संस्कृत को यहाँ अपने देश में कहा जाता है कि जो आपके यहाँ वैदिक काल रही है, उत्तर वैदिक काल रहा है, या हिंदू धर्म व्यवस्था का जो उदय आप कहते हैं या उसका विकास कहते हैं, उसका इतिहास कहते हैं, उसमें संस्कृत भाषा का बहुत बड़ा स्थान माना जाता है। इसको दैवीय भाषा भी कहते हैं। उस इतिहास में, जो लैंग्वेज का इतिहास है, उस इतिहास में हम नहीं जाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस वर्ड संस्कृताइजेशन या संस्कृतकरण का इस्तेमाल सबसे पहले आप कहें तो एक सोशियोलॉजिस्ट हुए इंडिया के, बहुत ही फेमस और सेलिब्रेटेड सोशियोलॉजिस्ट हुए, एम.एन. श्रीनिवास। उन्हीं ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था। और जब उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था तो उन्होंने एज ए सोशियोलॉजिस्ट यहाँ की जाति व्यवस्था के अंदर मोबिलिटी, जो सामाजिक जो मोबिलिटी होता है, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं, मोबिलिटी का मतलब चलने की क्षमता, जो है आगे बढ़ने की क्षमता, या वर्ण व्यवस्था के अंदर, जाति व्यवस्था के अंदर जो निचली जातियां हैं वो किस तरह से हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म को अपनाती हैं, क्या क्या वो करती हैं, क्या क्या रिचुअल्स इस्तेमाल करती हैं, कैसे वो कोशिश करते हैं कि हम भी उन रिचुअल्स का कॉपी करके, उसका इस्तेमाल करके, उसको फॉलो करके हम भी अपने आप को कहें कि हम हिंदू जाति व्यवस्था में या जाति व्यवस्था की जो हायरार्की है उसमें हम एक स्थान निर्धारित करें अपना, हमारा रिगार्ड किया जाए, हमारा स्टेटस एक मेंटेन हो, सामाजिक रिकॉग्निशन हो। तो यहाँ पे जो संस्कृताइजेशन शब्द है या संस्कृतकरण जो शब्द है, इसका मतलब ये है, यह एक प्रक्रिया के रूप में डिफाइन किया गया है। एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा इसको एक प्रक्रिया के रूप में डिफाइन किया गया, एक प्रोसेस के रूप में डिफाइन किया गया है, जिसमें खास करके ये उनके कंटेक्स्ट में यूज किया गया है जो जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था में निचले पायदान पर खड़े हैं, यानी जो द्विज जातियां हैं उनके नीचे जो जातियां हैं, मतलब चार, आपके वर्ण व्यवस्था की हम बात करें, प्योर वर्ण व्यवस्था की, तो उसमें चार वर्ण या जातियों की व्यवस्था है। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। और उससे बाहर जो होता है वो अनटचेबल, जिसको दलित भी आप कहते हैं, अछूत भी आज कहते हैं, और उसके अलावे भी एक जो कैटेगरी है, आदिवासी ट्राइब्स। तो जो वर्ण व्यवस्था के अंदर जिन्हें निचली जातियां कहा जाता है, जिसको शूद्र कहा जाता है, या आप कहें कि अनटचेबल कहा जाता है, चाहे आज के सेंस में हम जिसको कहते हैं SC ST OBC जो जातियां हैं, वो जातियां इस प्रक्रिया के माध्यम से, इस प्रक्रिया के द्वारा, संस्कृताइजेशन के द्वारा वो क्या करती हैं,
जो अपर कास्ट है, जो अपर आप कह सकते हैं वर्ण है, उच्च वर्ण है, उनके जो तौर तरीके हैं, उनके रिचुअल्स जो हैं, उनके कर्मकांड जो हैं, समझ रहे हैं, उसको कॉपी करने का प्रयास होता है। जैसे जनेऊ धारण करना। तो निचली जो जातियां हैं वो जानती हैं कि यही हमारे शोषण का सबसे बड़ा कारण भी है। वो जाति व्यवस्था में निचले पैदान पर आती हैं। वो कितनी भी पढ़ लिख ले, लेकिन जाति व्यवस्था के हिसाब से अगर सोचें, पॉल्यूशन और प्योरिटी के हिसाब से सोचें, इंडोगेमी की जब आप बात समझते हैं, क्योंकि मैरिज बहुत बड़ा क्रूशियल फैक्टर है जाति व्यवस्था को मेंटेन रखने के लिए। उसमें गोत्र व्यवस्था है। अब जाति में ही शादी कर सकते हैं अगर हिंदू धर्म या हिंदू जाति व्यवस्था की आप बात करें तो। निश्चित तौर पर हम कानूनी बात नहीं कर रहे हैं। तो ये निचली जातियां जो हैं, जो सो कॉल्ड आप कह सकते हैं कि जो वैश्य वर्ग है, आज जो इंटरमीडिएट कास्ट या डोमिनेंट कास्ट जिसको कहा जाता है, वो जो ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण यहाँ एक पार्टिकुलर जाति की बात नहीं कर रहे हैं, उन सबको कह रहे हैं जो ब्राह्मणवादी रिचुअल्स या जो उसके रीति रिवाज हैं, जो उसकी परंपरा है, जो कस्टम है ब्राह्मणवाद का या हिंदू धर्म का, जिसको ब्राह्मण धर्म भी कहते हैं, उसको अपनाने की कोशिश जो उच्च जातियों द्वारा की जाती हैं, उच्च जातियों द्वारा किए गए कर्मकांड, रीति रिवाज, कस्टम, व्यवहार, विचार, खाना पीना जो होता है, उनका कॉपी करना किनके द्वारा? जो निचली जातियां, जो सो कॉल्ड निचली जातियां हैं, जिसको आज ओबीसी, एससी, एसटी कहते हैं, उनके द्वारा कॉपी किए जाने का प्रयास, कॉपी करना, उन चीज़ों को अपने विचार व्यवहार में, कल्चर में, शादी में, विवाह में, खान में, पान में, रहन में, सहन में कॉपी करना, इमुलेट करना। एक पार्टिकुलर वर्ड इस्तेमाल होता है, इमुलेट करना। मतलब उसी तरह से हम भी व्यवहार करें जैसे सो कॉल्ड उच्च जातियां करती हैं, सो कॉल्ड उच्च वर्ण की जातियां करती हैं। उसी तरह से जनेऊ धारण करने का प्रयास करना, कर्मकांड करना, पंडितों को बुलाना हर चीज में, उनको दान देना, दक्षिणा देना, मतलब वो सब करना, ये दिखाना कि हम भेज अगर खाते हैं तो हम बहुत अच्छे हिंदू कहलाएंगे, हम बहुत अच्छे वर्ण के कहलाएंगे, हम क्षत्रिय कहलाएंगे, हम ब्राह्मणों के बराबर हो जाएंगे। तो ये जो प्रयास है इसको इमुलेशन कहते हैं, इमुलेट करना कहते हैं। इस इमुलेशन के प्रोसेस से उनको लगता है कि हम भी जाति व्यवस्था में एक अच्छा स्टेटस पा सकते हैं, क्योंकि प्योरिटी एंड पॉल्यूशन का जो कंसेप्ट है हिंदू धर्म व्यवस्था में या जाति व्यवस्था के अंदर, कि अगर कोई जैसे इस व्यवस्था में ये तर्क दिया जाता है कि एक जो ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण पैदा हुआ, भुजा से क्षत्रिय पैदा हुआ, जांग से जो है वैश्य पैदा हुआ और पैर से जो है शूद्र पैदा हुआ। तो ये दिखाना कि मुंह से अगर जो पैदा हुआ वो सबसे प्योर है, जो पैर से पैदा हुआ वो सबसे निकृष्ट है, अशुद्ध है, ये प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन का कंसेप्ट है। तो नीचे वाले जिनको हम मान के चलते हैं, मतलब ये आप कह सकते हैं कि मानी हुई ये विश्वास है, ये साइंस पर आधारित व्यवस्था नहीं है, तर्क पर आधारित व्यवस्था नहीं है, धर्म के द्वारा समर्थित एक व्यवस्था है जिसमें शोषण, प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, शुद्ध अशुद्ध होने की बात कही जाती है और मानी जाती है, प्रैक्टिस की जाती है। तो जो लोग शोषित हैं, जो निचले पैदान पर आते हैं, वो कोशिश ये करते हैं कि वो अपना सोशल रिकॉग्निशन, सोशल स्टेटस, सोशल मोबिलिटी बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएं? उन कर्मकांडों का पालन करके, उन रीति रिवाजों का पालन करके, उन खान पान को पालन करके, उस तरह के व्यवहार को अपना करके, प्रैक्टिस को अपना करके, जो सो कॉल्ड द्विज करते हैं, जिनको अपर क्लास, अपर कास्ट भी आप इंडिया में कहते हैं। तो उनके विचारों, व्यवहारों, आदतों को कॉपी करने की जो प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया को
जैसे मान लीजिए कोई एक बंदा ओबीसी से, ये बहुत बड़े स्तर पर चला। जो आजकल के ओबीसी हैं वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ध्यान दीजिएगा, ये कास्ट नहीं है, ये क्लासेस है। तो अदर बैकवर्ड क्लासेस ने जब इनके पास इकोनॉमिक पावर हुआ, थोड़ा सा लैंड हुआ, पैसा हुआ, प्रॉपर्टी हुआ, तो ये वही काम करना शुरू किए जो सो कॉल्ड जो वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था में, उसमें ऊपर की जातियां करती थी। उनके पास पैसा था, प्रॉपर्टी था, शिक्षा आने लगी, लेकिन उनको सोशल रिकॉग्निशन नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन्हीं प्रथाओं को अपनाना शुरू किया, जनेऊ पहनना शुरू किया, कर्मकांड बड़े बड़े कराने शुरू किए। वो सारे वही प्रक्रिया, वही प्रथा पालन करना शुरू किए जो ऊंची जातियां करती हैं, ताकि उन्हें सोशल रिकॉग्निशन मिले, ताकि उनको सोशल मोबिलिटी मिले, मतलब सोसाइटी के हायरार्की में वो भी ऊपर के रूप में रिकॉग्नाइज किए जाएं कि नहीं नहीं नहीं, आपका भी रिस्पेक्ट है, क्योंकि आप इस तरह के रिचुअल्स फॉलो करते हैं, इस तरह का ड्रेस पहनते हैं, इस तरह का खाना खाते हैं। जैसे हिंदू धर्म में अगर आप वेज खाते हैं तो बहुत अच्छा रिगार्ड किया जाता है कि आप वेजिटेरियन हैं। तो उस चीज को उन्होंने कॉपी करने का प्रयास किया, जिसको एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृताइजेशन कहते हैं, संस्कृतकरण कहते हैं। और ये संस्कृत इस बात का प्रतीक है, संस्कृताइजेशन इस बात का प्रतीक है कि जो निचली जातियां थीं वो समाज बदलने के बजाय, समाज में परिवर्तन करने के बजाय कि समाज में हम परिवर्तन करें, उसके संरचना में परिवर्तन करें, उसके बजाय उन्होंने क्या प्रयास करना शुरू किया, उन्होंने प्रयास शुरू ये किया कि हम भी उसी जाति व्यवस्था के फोल्ड में अपना इज्जत प्रतिष्ठा ढूंढें। ये ध्यान दीजिएगा कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में एक ये बहुत बड़ी कमी रही है, जिसको ज्योतिबा फूले, पेरियार, डॉक्टर अंबेडकर, प्रियाई ललई सिंह यादव, बाबू जगदेव प्रसाद ने उठाया। बुद्ध इसके बहुत बड़े एक एग्जाम्पल हैं। इन लोगों ने इस बात को उठाया कि भाई तुम्हें उस फोल्ड के अंदर जो वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था, जो शोषण आधारित एक व्यवस्था, एक राजनीतिक आइडियोलॉजी है, राजनीतिक विचारधारा है, जिस राजनीतिक विचारधारा को धार्मिक विचारधारा के द्वारा धर्म के आड़ में जस्टिफाई किया जाता है, उसको तुम्हें बदलने की जरूरत है, खत्म करने की जरूरत है, तोड़ने की जरूरत है। लेकिन जिन जातियों के पास थोड़ी सी अर्थ आ गई, इकोनॉमी आ गई, पैसे आ गए, जमीन आ गए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोशिश किया कि हम उन्हीं प्रथाओं, उन्हीं व्यवस्थाओं को अपना करके सोसाइटी में एक रिकॉग्निशन पा सकते हैं। इसे सामाजिक न्याय का आंदोलन कमजोर हुआ, व्यवस्था को बदलने का आंदोलन कमजोर हुआ, लड़ाई लड़ने की जो आपकी क्षमता थी वो कमजोर हुई। आप कंप्रोमाइज करने लगे कि हमको सोशल रिकॉग्निशन चाहिए, तो इन सारे कर्मकांडों को अगर करेंगे तो क्या होगा, हमारा सोशल रिकॉग्निशन मिलेगा। इससे उनकी विचारधारा मजबूत हुई जो शोषक हैं हिंदू धर्म व्यवस्था के अंदर, या आप कहें कि जाति व्यवस्था के अंदर। वो आपको मिलाते गए, आप ही के लोग जो चाहते थे कि समाज में बड़े स्तर पर संरचनात्मक बदलाव हो, शोषण की व्यवस्था बदले, जाति व्यवस्था खत्म हो, वो लड़ाई कमजोर पड़ी। सामाजिक आंदोलनों का जब इतिहास पढ़ेंगे, सामाजिक न्याय का इतिहास पढ़ेंगे, तो आज सामाजिक न्याय के आंदोलन में जो ओबीसीज है, ओबीसी में बहुत सारी जातियों ने जो जातीय संगठन बनाए, वो सारे के सारे संस्कृताइजेशन के शिकार बन गए, वो सारे संस्कृताइजेशन के शिकार बन गए। तो ये वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ओबीसी, एससी, एसटी को ब्राह्मण धर्म का हिस्सा बनाया जाता है, जाति व्यवस्था, शोषण आधारित व्यवस्था का हिस्सा बनाया जाता है, और आप समझ ही नहीं पाते हैं। ये संस्कृताइजेशन बड़ी ही, आप कह सकते हैं कि स्वीट पॉइजन की तरह काम करता है, सामाजिक न्याय के मुद्दे को पूरी तरह से डाइवर्ट कर देता है। आपको इस तरह से बताया जाएगा, धर्म का नाम लेकर के, अध्यात्म का नाम लेकर के आपको डाइवर्ट किया जाता है। आपको कहा जाता है कि आप सामाजिक न्याय, समाज बदलने, इस व्यवस्था को बदलने की बात मत करें। आपको ये कहा जाता है कि धर्म जो है वो उसने व्यवस्था दी है।
आप इस धर्म का पालन करें, इस रिचुअल्स का पालन करें। ब्राह्मण जो है वो कितना भी अनपढ़ गंवार हो उसकी आप पूजा करें, किसी धार्मिक व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाएं, भले ही आपके साथ अन्याय हो रहा हो, आपके साथ दुराचार हो रहा हो, आपका शोषण हो रहा है, लेकिन आप उफ तक ना करें। यह सिखाता है संस्कृताइजेशन। इसे सामाजिक न्याय की लड़ाई को बहुत बड़ा ठेस पहुंचा है, खास करके उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में पेरियार ने इस चीज को चैलेंज किया, संस्कृताइजेशन नहीं होने दिया, जिसका नतीजा है तमिलनाडु इतना विकसित है, जिसका नतीजा है कि वहां पर सामाजिक न्याय का आंदोलन इतना मजबूत है। ज्योतिबा फूले बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। उन्होंने आर्यों को कहा कि वो आक्रांता हैं, वो विदेशी हैं, वो आक्रमणकारी हैं, वो आक्रमणकारी हैं। और यहाँ के जो लोग, उन्होंने राजा बलि की चर्चा की, उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग जो बहुजन हैं वो यहाँ के मूल निवासी हैं। ये संस्कृताइजेशन को रोकने का बहुत बड़ा हथियार है, जिसको हमें और आपको जानने की जरूरत है। महात्मा फूले लिखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि संस्कृताइजेशन उस फोल्ड में, अगर आप ये सोच रहे हैं, उस जाति व्यवस्था के अंदर आप सोच रहे हैं कि आपका सामाजिक विकास होगा, आपका आर्थिक विकास होगा, आपका राजनीतिक विकास होगा, तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। संस्कृताइजेशन वो हथियार है, एक साइलेंट और कहें कि स्वीट पॉइजन, जिसके माध्यम से आपके अंदर के समाज को बदलने, उसको चैलेंज करने, उस पर सवाल उठाने की क्षमता को नेस्तनाबूद कर देता है। एम.एन. श्रीनिवास जैसे समाजशास्त्री और बाकी समाजशास्त्री, राजनीतिक शास्त्री इस बात की चर्चा करते हैं कि जिन वर्गों को इस संस्कृताइजेशन के खिलाफ बोलना था, वही उसी को अपना लिए, उन्हीं कर्मकांडों को उन्होंने अपना लिया। आज दंगे फसादों में आप देखिए, हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक दंगों में तो सबसे ज्यादा उन्हीं जातियों के लोग आते हैं जो सबसे ज्यादा पिछड़े हैं, जिनका शोषण होता रहा है धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वही आज झंडा उठाए हुए हैं। तो संस्कृताइजेशन ने सामाजिक न्याय का जो रेडिकल एजेंडा था, बदलाव का एजेंडा था, उसको हमेशा कमजोर किया है, उसको हमेशा कमजोर किया है। यह एक राजनीतिक, सामाजिक, वैचारिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उनके अंदर के बदलाव की क्षमता को, जिन्हें बदलाव करने, जो बदलाव चाहते हैं, उनके अंदर की उस भावना को, उस सोच को ही पूरी तरह से पैरालाइज कर देता है। आपको उसी चीज में खड़ा कर देता है ले जा करके, जिसके खिलाफ आपको लड़ना था। आपको उसका हिस्सा बना देने की यह प्रक्रिया है संस्कृताइजेशन। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप संस्कृताइजेशन के भाग हो गए। आप उसी में अपना रिस्पेक्ट खोजने लगते हैं, जिसने हमेशा आपको इंसल्ट किया, जिसने हमेशा आपको आपके अधिकारों से वंचित किया। पेरियार, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, साहू जी महाराज, डॉक्टर अंबेडकर, गौतम बुद्ध, ये सब उसके उदाहरण है जो इस संस्कृताइजेशन के प्रोसेस को चुनौती देते हैं। निश्चित तौर पर यह शब्द नहीं था, लेकिन उनका आंदोलन, उनकी लेखनी, उनकी विचारधारा इस ब्राह्मणवादी विचारधारा के खिलाफ है, उसको उखाड़ फेंकने के खिलाफ, उसको उखाड़ फेंकने वाली विचारधारा है। तो दोस्तों, यह समझना होगा कि संस्कृताइजेशन जो प्रोसेस है, बहुत ही खतरनाक प्रोसेस है। कब आपको धर्म के आड़ में उस जाति व्यवस्था, शोषणकारी व्यवस्था का हिस्सा बना दिया जाएगा, और यह बहुत धड़ल्ले से चल रहा है इंडिया के अंदर। धर्म बचाने के नाम पर, हिंदुत्व बचाने के नाम पर, हिंदू धर्म खतरे में है। इसके आड़ में, धर्म के खतरे के आड़ में जाति व्यवस्था को बचाने का प्रयास हो रहा है। इस संरचनात्मक शोषण की व्यवस्था को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। उसे बदलने के बजाय उसको जस्टिफाई करने का प्रयास किया जा रहा है। आर्य समाज ने बखूबी इसको किया। आर्य समाज को फिर से पढ़िए। हिंदू महासभा और आर्य समाज में बहुत बड़ा अंतर नहीं था। हिंदू महासभा ने अलग तरीके से काम किया, आर्य समाज ने अलग तरह से काम किया, लेकिन दोनों का उद्देश्य यही था कि ब्राह्मण धर्म को किसी न किसी तरह से बचा लिया जाए, जाति व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को बचा लिया जाए। जो सोसाइटी है उसमें ये कहा गया कि उसमें कोई कन्फ्लिक्ट है ही नहीं।
जो हायरार्की है, कास्ट हायरार्की है, वो जस्टिफाइड है, वो कर्म आधारित है, जिसमें जैसा गुण होगा उसी गुण के आधार पर वो बना हुआ है, डिवीजन ऑफ वर्क है। उसके अंदर जो है जस्टिस के सवाल को कभी एड्रेस नहीं किया गया, समानता के सवाल को कभी एड्रेस नहीं किया गया, शोषण के क्वेश्चन को कभी एड्रेस नहीं किया, और जाति का सवाल है उसे कभी सवाल नहीं बनने दिया गया। क्योंकि सवाल जब बनेगा तो आप सवाल उठाएंगे कि जो संरचना है वो शोषणकारी है, शोषण पर आधारित है, इनइक्वालिटी पर आधारित है, असमानता पर आधारित है, अन्याय पर आधारित है, हकमारी पर आधारित है, एक तरह का रंग भेद है ये जाति व्यवस्था। तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि जो संस्कृताइजेशन का प्रोसेस है, संस्कृताइजेशन अपने आप में एक प्रोसेस है जिसके तहत जाति व्यवस्था के अंदर शोषणकारी जो व्यवस्था बनी हुई है, जाति आधारित शोषण, जाति आधारित आप कह सकते हैं अन्याय, जाति आधारित रंग भेद, उसको बनाए रखने की प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया के माध्यम से उन लोगों को ब्राह्मणवादी विचारधारा का हिस्सा बनाया जाता है जिन्हें ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए, जिन्हें इस ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है, जो शोषणकारी व्यवस्था है, उसके खिलाफ जंग छेड़नी चाहिए। उन्हीं को उनका हिस्सा बना देता है, और जैसे ही हिस्सा बना देता है तो वह उसी को बचाने में लग जाते हैं। जिनको उनके खिलाफ लड़ना चाहिए वही उसको बचाने में लड़ जाते हैं, और इस तरह से जो सामाजिक न्याय की एक व्यापक लड़ाई है वो कमजोर पड़ जाती है। सामाजिक न्याय की लड़ाई की जो का मिशन है वह पिछड़ने लगता है। तो दोस्तों ये समझना होगा, और जब तक ये संस्कृतकरण नहीं समझेंगे, ये इस प्रोसेस को आप नहीं समझेंगे कि कैसे साइलेंटली आपके दिमाग में ये रिप्रोड्यूस किया जाता है, संस्कृति के नाम पे, नैतिकता के नाम पे, अंधविश्वास के द्वारा, रीति रिवाजों के द्वारा, बाकी चीज़ों के द्वारा, प्रैक्टिसेज के द्वारा। अगर आप नहीं मानते हैं तो एडुकेशन के माध्यम से, घर परिवार में जो प्रैक्टिसेज हैं पूजा पाठ के, इन सब चीज़ों के, कर्मकांड के, उनके द्वारा बड़ा साइलेंटली काम करता है। इस चीज़ को समझिए कि संस्कृताइजेशन कैसे जाति व्यवस्था को मजबूत करता है, जिनको इसके खिलाफ बोलना चाहिए उसी को इसका भाग कैसे बना लेता है, कैसे अन्याय को ये कंटिन्यू करता है, कैसे शोषण को कंटिन्यू करता है, उसे बनाए रखता है। जो व्यवस्था शोषणकारी बनी है उसको बनाए रखता है, धर्म के नाम पे, कल्चर के नाम पे, कर्मकांड के नाम पे, रिचुअल्स के नाम पे। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि जिसे इसके खिलाफ लड़ना चाहिए वही उसका हिस्सा बन जाते हैं, इस उम्मीद में कि ब्राह्मण धर्म के अंदर अगर हम ये सारे कर्मकांड करेंगे तो हमें सामाजिक रिकॉग्निशन मिलेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगा, सामाजिक रिपुटेशन मिलेगा। जबकि आज तक का इतिहास ये बताता है कि ऐसा करने से आपकी हक नहीं मिली, आपको न्याय नहीं मिला, आपको समानता नहीं मिली। आज पूरा डेटा उठा के देख लीजिए, रिजर्वेशन का उठाइए, एडुकेशन का उठाइए, अपॉइंटमेंट्स का उठाइए, संसाधनों में अपने हक को देखिए। जब आपके हक की बात होगी तो कहेंगे कि धर्म खतरे में है। इस बात को समझने का प्रयास करिए, इस षड्यंत्र को समझने का प्रयास करिए, इस नीति को समझने का प्रयास करिए। और ये सब इसी प्रोसेस से होता है जिसको आप संस्कृताइजेशन कहते हैं। संस्कृताइजेशन का मतलब आपको ब्राह्मण धर्म का भाग बनाया जा रहा है एक प्रक्रिया के द्वारा, और आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप उसी का भाग होते जा रहे हैं। आपको हिंदू को मुस्लिम के खिलाफ भड़काया जाएगा ताकि मुस्लिम के खिलाफ बोला जाए, तो आप अपने धर्म के प्रति एक सहानुभूति क्रिएट करेंगे। फायदा किसको होगा? फायदा उसी को होगा ना जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था में सबसे ऊंचले स्तर पर है, क्योंकि वैचारिक अगर लीडर कोई है तो वही है, वही आपको दिमाग देता है कि देखो तुम्हारा धर्म संकट में, मुस्लिमों के खिलाफ लड़ो। अगर मुस्लिमों के खिलाफ आप लड़ने की बात करेंगे तो अपने आप के अंदर, यानी कि आपकी जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अंदर जो खामियां हैं, जो अन्याय है, जो शोषण है, उसको आप भुला देंगे, भुला के दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। दुश्मन आपका कौन है, लेकिन दुश्मन आप किसको बना लेंगे, ये बात समझने की जरूरत है।
और इसीलिए संस्कृताइजेशन समझने की जरूरत है, इस प्रोसेस को समझने की जरूरत है कि ये कितना खतरनाक प्रोसेस है। अगर आप इसको नहीं समझते हैं तो आप सामाजिक न्याय का मुकम्मल लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, ये हम कह सकते हैं। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए दोस्तों, अपना बात यहाँ कंक्लूड करने का, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे किसी नए टर्म को, नए कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हुए। तो नमस्कार, धन्यवाद। अगर अच्छा वीडियो लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मेरा मिशन कोई कुछ और नहीं है बल्कि नॉलेज स्प्रेड करना है, नॉलेज डिसमिनेशन है। जितने लोगों को शेयर करेंगे वो जागरूक होंगे, अपनी लड़ाई को अच्छे से लड़ पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।